रात में वो तंत्र विद्या की मदद से एक भूत को अपने वश में करता है और उसे उस बूढ़ी औरत के घर में भेजता है। श्यामपुर गांव में एक कंजूस बुढ़िया रहती थी। आज तक उसने किसी भी गरीब को कुछ भी दान नहीं किया, लेकिन उसके पास इतना अधिक पैसा था कि वो आराम से गांव की सारी समस्या दूर कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी को फूटी कौड़ी नहीं देती। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। दादी, भगवान के नाम से मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा, कल को तू भगवान के नाम से मेरा घर मांगेगी तो मैं तुझे अपना घर दे दूंगी क्या? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से और दोबारा दरवाजा मत खटखटाना। उस बूढ़ी औरत का ऐसा बर्ताव देखकर सभी का खून खौल उठा, लेकिन उनसे मुंह लगाना भी कौन चाहता था, इसीलिए सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। उसी दिन शाम को वो बूढ़ी औरत बाजार सब्जी खरीदने जाती है। अरे बेटा, ये टमाटर कैसे दिए? 150 रुपए किलो है दादी। हाय राम, तेरी प्रॉपर्टी नहीं मांग रही हूँ, ये टमाटर का भाव बता। दादी देखो, 150 रुपए किलो ही चल रहा है। आपको लेना हो तो लो, वरना दूसरी दुकान देख लो। हाँ, दूसरी दुकान से ही खरीद लूंगी। तू अकेला नहीं है इस बाजार में, आया बड़ा। वो बूढ़ी दादी ऐसे ही सारे दुकान में सब्जियां पूछती है और सब्जियों का रेट सुनकर वो दुकानदारों को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल गई। इन्हें मुफ्त में सब्जियां चाहिए, आई बड़ी। पूरे गांव में कोई बूढ़ी औरत के बारे में अच्छा बोलता ही नहीं था। तभी उनके गांव में एक मनोहर नाम का आदमी आता है, जो कि तंत्र विद्या में माहिर था। मनोहर हर किसी से सिर्फ उस बूढ़ी औरत के ही चर्चे सुनता। आखिर कौन है ये बूढ़ी औरत? मुझे एक बार उससे मिलना ही पड़ेगा। अरे भैया, ये बूढ़ी औरत का घर कहाँ पर है? अरे भाई, किसका नाम ले लिया? वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी दिख रही है ना, उसी में रहती है। मनोहर उस झोपड़ी के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। कौन हो तुम और मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? दादी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दीजिए। ठीक है, लेकर आती हूँ। इस औरत के बारे में जितना सुना था, मुझे तो ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रही। वो बूढ़ी औरत अंदर जाती है और एक डंडा लेकर आती है। तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए था ना? रुक, अभी देती हूँ। आप डंडा क्यों लेकर आए हो? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आके मेरे से ही खाना मांग रहा है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। हल्ला सुनकर गांव के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं। अरे दादी, क्यों चिल्ला रही हो? ये आज ही हमारे गांव में आया है। तो मैं क्या करूं? मेरे घर के पास कोई नजर मत आना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। लेकिन मनोहर के अंदर बदले की आग अभी भी मौजूद थी। गांव के लोग मनोहर को थोड़ा सिंपैथी देते हैं, फिर मनोहर भी वहां से चले जाता है। रात में वो तंत्र विद्या की मदद से एक भूत को अपने वश में करता है और उसे उस बूढ़ी औरत के घर में भेजता है। रात में जब वो बूढ़ी औरत सो रही थी, तभी उसे एक डरावनी आवाज आती है। बूढ़ी औरत को खाने का मजा कुछ और ही होगा। कौन हो तुम? तुम्हारा गोश्त बहुत स्वादिष्ट है। तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरे पास बहुत सारे तांत्रिक हैं। इस बूढ़ी माँ को मैं तुम्हें मारकर खाऊंगी। तुम्हारे तांत्रिक भी कुछ नहीं कर सकते। कौन हो
सामने से कोई आवाज नहीं आती। मैंने पूछा कौन हो तुम, जवाब दो मुझे। बूढ़ी दादी बार बार उससे एक ही सवाल पूछती, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। बूढ़ी दादी बहुत डर जाती है। अगले दिन वो सबसे मदद मांगने जाती हैं, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगी। वो सबके सामने ऐसे चिल्लाती है, लेकिन सब उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। हर दिन वो आत्मा उसके घर आती और उसे खाने की बात करती। पहले तो वो सिर्फ बूढ़ी औरत से बात करती थी, लेकिन अब वो घर के सामान नीचे गिराने लगी। कौन हो, सामने आओ। वो डरावनी आवाज कुछ देर तक आती और फिर बंद हो जाती। अगले दिन कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। तभी बूढ़ी औरत उनके पास जाती है। मीना, मेरे घर से बहुत डरावनी आवाज आ रही है, मेरी मदद करो। आई बड़ी। मीना वहां से चली जाती है। गांव का कोई आदमी बूढ़ी औरत की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी वहां पर मनोहर का दोस्त विकी तांत्रिक का भेष बनाकर गांव में आता है। अलख निरंजन। विकी की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत उसके पास जाती है। मेरी मदद करिए बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। उठो, अपनी समस्या बताओ। रोज रात को एक आत्मा मेरे घर आती है और वो बोलती है कि इस पूर्णिमा को वो मुझे मारकर खा जाएगी। तो ये समस्या है, मुझे अपने घर ले चलो। बूढ़ी औरत विक्की को अपने घर ले जाती है। विक्की 2 मिनट मौन रहता है, फिर बोलता है। मुझे मालूम हो गया है कि समस्या कहाँ आ रही है। तुम बहुत ही कंजूस और लालची हो। तुम्हारे घर जो भी पैसा और खाना मांगने आता है, तुम उसे भगा देती हो। उनमें से एक की मौत हो गई है और उसकी आत्मा तुमसे बदला लेने आई है। अब क्या करे बाबा जी, मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। आप जो कहेंगे वो सब करने को तैयार हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी की एक मूर्ति बनाएंगे और उसकी पूजा करके सारे गांव में भोजन करवाएंगे, जिससे उस आत्मा की भूख शांत होगी। फिर हमें यहाँ एक हैंडपंप बनवाना होगा, जिससे उस आत्मा की प्यास बुझेगी, और ये सब हमें पूर्णिमा से पहले करना है, वरना वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। मैं कल आता हूँ, तुम पैसे तैयार रखना। विक्की वहां से सीधा अपने दोस्त मनोहर के पास जाता है। भाई, सब कुछ प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा है। वो पैसे देने को तैयार हो गई है। चलो अच्छा है, इसी बहाने इनके प्रति गांव वालों के अंदर जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी। अगले दिन विक्की मिट्टी की एक मूर्ति बनाता है और विधि विधान से उस मूर्ति की पूजा करता है। साथ ही कुछ गांव की औरतों को भोजन बनाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब पूजा खत्म होती है, विक्की गांव वालों को बैठने के लिए बोलता है और बूढ़ी दादी सबको अपने हाथ से खाना परसती हैं। सब पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन विक्की गांव के कुछ लोगों को बुलाता है और गांव के बीच में एक हैंडपंप लगवाता है। 3 दिन बाद हैंडपंप चालू हो गया। दादी जी, अब आपको भी ध्यान रखना है, कोई भी आपके घर से खाली हाथ ना जा पाए, और आप सबसे अच्छे से बात करना, किसी का दिल मत दुखाना, वरना ये मुसीबत लौट कर आ जाएगी। फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी, आपका धन्यवाद, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। विक्की वहां से सीधा मनोहर के पास जाता है। दादी जी की परेशानी खत्म हो गई है, अब तुम भी अपने भूत को वापस बुला लो। तुम कौन से भूत की बात कर रहे हो? जो दादी के घर में था। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी।
अच्छा, तो वो सारी आवाजें तुम निकाल रहे थे, लेकिन फिर वो सामान कैसे गिर रहा था? वो तो इस छोटे से पंखे का कमाल है, जिसे सामान नीचे गिरता था। इसे तुम जिस पर भी लगाओगे वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसकी हवा बहुत तेज है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो ये तांत्रिक के कपड़े उतार दो, वरना लोग तुम्हें सच में तांत्रिक समझेंगे। मनोहर की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।